क्लास 7 मैथमेटिक्स 1.5 एक्सरसाइज में दूसरा पार्ट है बी पार्ट, जो कि हम ये सोल्व करेंगे। अच्छी तरह से समझें आप इसको, ठीक है। आते हैं, इसमें कह रहा है गिवन है ना, यहाँ पे एलिमेंट सेट के गिवन है, ठीक है ना। सिर्फ हमने सोल्व करना है। यूनिवर्सल इसके बराबर 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 20 तक है, ठीक है। एंड ए सेट जो है ना 10, 14, 12, 14, 16, 18 एंड बी सेट 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें वेरीफाई करना है। क्या कह रहा है कि वेरीफाई क्या करना है, यूनिवर्सल सेट जो है ना वो कह रहा है कि इक्वल है किसके, नल सेट के इक्वल है। यही हमने वेरीफाई करना है और कुछ भी वेरीफाई नहीं करना, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले सॉल्यूशन, जब यूनिवर्सल सेट हम सोल्व करेंगे ना, कह रहा है कि जो आंसर आएगा ना नल सेट क्या आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई करके दिखाते हैं। यूनिवर्सल जो है क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, इसे इस तरह से पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस के इक्वल होता है, बचा क्या खाली यूनिवर्सल। तो आप यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट के तो ये एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ कौन से 10, 11, 12, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल है 13, 14, 20, इस तरह से। एंड डिफरेंस की साइन है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिवर्सल के यही एलिमेंट्स हैं, रखें 13, 14 अप टू 20, इस तरह से। तो डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना उसको आपने कट करना है, ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, हम कट कर रहे हैं। कह रहा है कि जब कॉमन एलिमेंट कट करें ना, जो पहले में बचे ना वो रखें। बच तो कुछ भी नहीं रहा, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हो जाए। कुछ भी ना बचे तो क्या होता है, इसके इसके किसके इक्वल होता है आंसर, वो नल सेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये नल सेट के इक्वल हो गया, तो ये हमारा सोल्व हो गया। तो आप यहाँ पे देखें ये हमारा आंसर है। कह रहा है क्या क्या कह रहा है, इसका आंसर इसके इक्वल है, तो वेरीफाई हो गया ना। बस आपने क्या लिखना है, खाली वेरीफाइड लिखना है। वेरीफाई लिखें या आंसर लिखें, कोई मसला नहीं। आते हैं दूसरे पे, एलिमेंट्स ऊपर गिवन है, ठीक है। बस आप याद कर लें या बुक ओपन करें, वहाँ पे एलिमेंट्स देखें। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि जो नल सेट है ना, नल सेट कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा ना वो यूनिवर्सल के इक्वल होगा। कैसे यूनिवर्सल के इक्वल होगा, नल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके होगा, यूनिवर्सल के। सॉल्यूशन, तो इसको जब ओपन करूँ ये कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 10, 13, 14 अप टू 20। बचा क्या, डिफरेंस नल सेट है। तो डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स कट करें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, तो फर्स्ट सेट के जो रह गए ना एलिमेंट्स वो रखें आप। इसको मैं क्लोज करता हूँ, नल सेट कॉम्प्लीमेंट। ये रह गए डिफरेंस में, तो यही उठाएंगे 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 20। यहाँ पे देखें ये जो नल सेट कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका आंसर कह रहा है जब इसको सोल्व करोगे ना तो यूनिवर्सल का इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे देखें ये नल सेट है, ठीक है, इक्वल। ये जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं या नहीं, आप यहाँ पे देखें ये एलिमेंट ये वाले और यूनिवर्सल के कंपेयर करें। तो इस जगह पे मैं इसको एक नाम दूँ यूनिवर्सल, इस तरह से। तो देखें ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें कह रहा है कि आल्सो इक्वल हो रही है, तो हमारा ये क्या बन गया आंसर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे वेरीफाइड, और कुछ भी नहीं, खत्म। आते हैं तीसरे पे। ये है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कह रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब भी सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सल डिफरेंस ए के इक्वल है, ठीक है। यूनिवर्सल डिफरेंस खाली ए बचा। यूनिवर्सल सेट के यहाँ पे एलिमेंट्स रखें, कौन से एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल डिफरेंस के, यहाँ पे मैं रखता हूँ, सारा ओपन करके लिखेंगे
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सल है ना, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, वो मैं इनको ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है सारा, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक है। नाउ आते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस के बाद क्या है, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, ए सेट के वो हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, दिखाऊँ ये वाले, कौन से, 10, 12, 14, 16 एंड 18, इस तरह से, ठीक है। नाउ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कट करें, 10, 12, 14, 16, 18। तो डिफरेंस वाले जो सम है उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट रह गए ना वो उठाएं, आंसर बन जाएगा। इसको क्लोज करें, कौन से, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। तो ये क्या सोल्व हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट सोल्व हो गया। हमने तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो क्या करेंगे, सारा नाव रखेंगे, नाव ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, इधर रखता हूँ, वो ये वाले एलिमेंट्स हैं, बुक में देखें आप, 10, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेट है ना, यहाँ पे रखें 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने क्या है, ये मालूम किया है, ये वाला। तो इधर रखेंगे 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20, इस तरह से, ओके। नाउ इनकी यूनियन करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इनकी सारी जो यूनियन करेंगे ना, देखें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का इसने क्या कहा, जब ये फाइंड करेंगे ना यूनिवर्सल का आंसर आएगा। तो ये एलिमेंट कंपेयर करें, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये जो साइड है ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। और ये वाला जो आंसर है देखें 10 से लेकर 20 तक है ना, और यूनिवर्सल के क्या है, 10 से लेकर 20 तक है आल्सो, ये भी यूनिवर्सल है। ये एलिमेंट्स भी किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के। तो ये जो प्रॉपर्टी कही ना इसने, ये सही बात कही, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से ये हमारा था तीसरा पार्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, आते हैं चौथे पे। चौथे में भी यही गेम है, जैसे आपने यहाँ पे किसको सॉल्व किया, हमने फर्स्ट वाला तीसरा सॉल्व किया था। सॉल्यूशन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिवर्सल डिफरेंस बी है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखें आप, यूनिवर्सल डिफरेंस बी मैंने लिख दिए हैं, यूनिवर्सल के ये एलिमेंट्स हैं, डिफरेंस बी सेट के ये हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कट करें, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हम कट कर गए। तो यहाँ पे रखेंगे यूनिवर्सल डिफरेंस बी, क्या बचा हमारा, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये जो है ना आल्सो, इसको हम बी कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे, ठीक है। और इस जगह पे आप बी कॉम्प्लीमेंट पे लिख दें, कोई मसला नहीं। नाउ हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो रखेंगे हम,
बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो हैं हमारे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है हमारा। इस तरह से इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स उठाएं तो इनमें जो कॉमन है ना 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, नल सेट ई होता है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, नल सेट के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इसने ये बात सही कही है, जब इसको सोल्व करोगे ना साइड को नल सेट के इक्वल आएगा आंसर, तो नल के इक्वल है। इधर लिखेंगे वेरीफाइड। ओके, चौथा नंबर है हमारा इसमें कह रहा है कि चौथे नंबर में जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर है ना इसके इक्वल आएगा। तो इसका आंसर इसके इक्वल आएगा तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। तो इन दोनों का जो आंसर होगा ना वो हमने मैच करना होगा। ठीक है, मैच करने के बाद ही पता चलेगा क्या ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होती है, इसको हम याद कर लेंगे फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड है तो इसको जब ओपन करूँगा ना तो ये जो है यूनिवर्सल डिफरेंस ए है। ठीक है, इस तरह से हम तो इस तरह से देखें यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल के ये एलिमेंट हैं ए यूनियन बी, ए के या बी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि आप इनकी जब मैंने यूनियन की तो क्या मिला, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17 नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो नीचे मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंस है ना तो इसमें की डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखें डिफरेंस में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो कट हो जाएंगे। 14, ठीक है, तो इसमें देखें 17 नहीं है ना, 17 इसमें नहीं है, इसमें 17 है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 17। तो इसमें जो सारे हैं 16 भी इसमें है, 18 भी इसमें गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, 16 और इसमें 15 भी नहीं है। ठीक है, मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगा आपके लिए। 10, 11, 12, 20। ठीक है, तो इसमें क्या है 10, 11, 12, ये वाले कॉमन कट कर रहे हैं, इसमें भी 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 रह क्या गए 17, 19 एंड 20। डिफरेंस में फर्स्ट वाले उठाते हैं तो 17, 19 एंड 20 रखेंगे इधर। ठीक है, ये जो आंसर मिला हुआ है ना इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, ये हमको आंसर मिला हुआ है किस साइड का, फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट साइड का कह रहा है कि इसको जब सॉल्व करोगे इसका आंसर मिला ना, इसको भी फाइंड करें तो आपस में मैच करें, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, इस तरह से। नाउ ये वाली साइड उठाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस ए करें। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल डिफरेंस में से ए करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कट करें, 10, 12, 14, 16, 18 बचा क्या फर्स्ट में, ए कॉम्प्लीमेंट का मिल गया हमको आंसर, वो है 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। ये कॉम्प्लीमेंट है। नाउ क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का,
को सोल्व करेंगे, जो कि यूनिवर्सल डिफरेंस बी है। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इस तरह से, यूनिवर्सल के ये हैं और डिफरेंस बी के ये हैं। कॉमन कट करें, 10 11 12 13 14 15 कॉमन कट हो गए। इस तरह से ये कॉमन है हमारे, ये तो सारा गया, ठीक है। तो बच क्या गया फर्स्ट में, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, 16 17 18 19 99 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये है और बी कॉम्प्लीमेंट का ये है। नाउ ये सारा करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इस तरह से, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो है ना आंसर मिला हुआ है, कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे रखेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर मिला है, ये वाला। ट्वेंटी, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन से हैं, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 11 13। तो आप यहाँ पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट के ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन एलिमेंट मिले हैं ना, 17 19 20। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही उठाते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमको दूसरे का आंसर मिला। तो इसमें आप यहाँ पे देखें ऊपर, थोड़ा मैं छोटा करूँ इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर मिला हुआ है हमको ये वाला, और इसका जो आंसर मिला है ये वाला, ये दोनों आपस में मैच करें। लेफ़्ट साइड का आंसर जो है और राइट साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 17 19 20 17 19 20। तो लिखेंगे हैंस, ये जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी, ए यूनियन बी, हैंस होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो ये हमारे वेरीफाइड हो गई, ओके। उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं जो कि लास्ट है हमारा, इसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सल के ये एलिमेंट्स हैं, ए स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, ए इंटरसेक्शन बी के, ए के और बी के ये हैं। इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट्स को उठाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं। 10 12 14, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, यही उठाएंगे। डिफरेंस वाली साइन है, 10 12 एंड 14, इस तरह से। अब इसकी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 10 12 14 की डिफरेंस क्या हुई, ए इंटरसेक्शन बी 11 13 15 16 17 18 20, ठीक है, जो कि ये जो है ना फर्स्ट वाली साइड का आंसर है, ठीक है। आई समझ में बात। नाउ आते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे, जो कि यूनिवर्सल डिफरेंस ए है, इस तरह से। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिला है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस हमने क्या किया, ए किया ना, जो कॉमन एलिमेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल वो कट के फर्स्ट में क्या रह गए, 11 13 15 17 19 एंड 20, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। नाउ क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को हम सोल्व करेंगे, जो कि बी कॉम्प्लीमेंट को जब डिफरेंस हमने फाइंड आउट की, यूनिवर्सल डिफरेंस भी, तो ये आंसर मिला 16 17 18 19 एंड 20। फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो ये है हमारा 20, ठीक है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर है यूनियन करें इसकी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 11 13, ठीक है। 11 13 15 16 17 18 19 एंड 20, 19 20। तो यहाँ पे देखेंगे जो आंसर मिला हुआ है ना आपको, ये वाला दूसरी का है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इसने, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो फर्स्ट साइड का जो आंसर है ये वाला मिला, और सेकंड जो राइट हैंड साइड है उसका ये आंसर है। आप आपस में ये दोनों मैच करें, देखें ना सेम आ रहे हैं ना, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे हैंड्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने याद करनी है। इसमें कौन सी बात याद करनी होगी आपको, करनी है कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट आल्सो ऑलवेज नल सेट के बराबर होती है, नल सेट कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के इक्वल है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका जो आंसर आएगा ना ऑलवेज वो क्या आएगा, यूनिवर्सल के इक्वल। ये सारी बातें इसके याद कर लें एज MCQs पॉइंट, ठीक है, समझ लें। फिर भी एनी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ये अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।